अब आपको दिखाते हैं सैलाबी सितंबर। देश भर में मौसम ने तबाही मचा रखी है। बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आफत अभी थमती नजर नहीं आ रही। पहाड़ टूट रहे हैं, घर ढह रहे हैं, यातायात ठप हो रहा है, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानसून का ये नॉन स्टॉप अटैक लगातार जारी रहने वाला है। पानी में बादल फटता हुआ गया स्कूल। अब की बार तबाही मूसलाधार। सितंबर झांकी, रहो तैयार। अगस्त में बादलों का विस्फोट, सितंबर में भी जारी भारी जोर। गया पुल गया भाई लोग, पुल चला गया। ये कहाँ जा रहा है पुल? तबाही का जारी नया अलर्ट, पहाड़ टू मैदान, रहो सतर्क। मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी। ट्रैफिक बंद कर दे, बता देना वो वाला जीरो जोन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर मनाली तक व्यास नदी ने जो बर्बादी मचाई, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? मंडी से लेकर चंबा तक जब नदियां पहाड़ और सड़कों को लीलते हुए आगे बढ़ रही तो क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धड़ाली से लेकर ऋषिकेश तक जो तबाही मची, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? जम्मू के पहाड़ों पर इस बार जो खौफनाक मंजर नजर आया, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? पंजाब के सभी 23 जिले इस बार बाढ़ के चपेट में आ गए। दिल्ली तक यमुना ने रौद्र रूप धारण किया, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और पूर्वोत्तर में जो तस्वीरें नजर आई, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था? पानी में बादल फटता हुआ। ऐसा कहकर हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं, बल्कि डरावनी हकीकत बताकर सामने आने वाले हालात के लिए आपको तैयार करना। भारत में कैसे बदला मॉनसून का पैटर्न? इस बार बारिश इतनी तबाही वाली क्यों? मौसम के सरप्राइज से मच रही इतनी तबाही, अभी थमी नहीं तबाही। मॉनसून लाने वाला है बड़ी मुसीबत। इस बार मॉनसून लगभग पूरे देश में तबाही बनकर बरस रहा। नदियां खूंखार, गाड़ियां बह रही, मकान ढह रहे, सड़कें टूट रही,
पुल बर्बाद हो रहे हैं, चारों ओर सिर्फ तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। हर कोई हैरान है कि आखिर प्रकृति को हो क्या गया। आखिर कुदरत इतना रौद्र रूप क्यों अपना रही? सब कुछ तबाह करने पर क्यों आमादा है? ओ भाई बहुत बच गए यार। इंसान लाचार है और अभी भी आधे हिंदुस्तान का खौफ से बुरा हाल है। उत्तर भारत हो या पूर्वोत्तर का हिस्सा या फिर बात करें पश्चिमी हिस्से, हर तरफ मानो कुदरत सिर्फ विनाश के मूड में। जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर में भी ऐसी भयंकर तबाही मची हुई है कि जो शायद ही कभी इससे पहले नजर आई। इस बार मॉनसून जो तबाही लाया है, उसने जितना गदर पहाड़ों पर मचाया उतना ही असर मैदानों पर भी नजर आया। कुल मिलाकर इस बार ऐसी कोई जगह नहीं जहां मॉनसून मुसीबत ना बना। हिमाचल हो या उत्तराखंड या फिर जम्मू के हालात देखिए, यहां तक कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तक मानो इस बार सिर्फ और सिर्फ तबाही की एल्बम तैयार हुई। और ये तबाही अभी रुकी नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने जारी कर दिया है हिमाचल का एक नया अलर्ट। 13 सितंबर के बाद से बारिश में एक बार थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, जिसमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में और मध्यवर्ती इलाकों में 13 सितंबर से लेकर लगभग 15 सितंबर तक मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पे हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिलों में जो है वहां पे हमें 13 तारीख को भारी बारिश भी एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी, जबकि मंडी और कुल्लू जिले में भी 13 और 14 तारीख को कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में 13 और 14 तारीख के लिए येलो अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के लिए 13 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 16 तारीख के बाद से हिमाचल प्रदेश में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। बारिश जब तबाही की शक्ल ले लेती है तो इतने कोनों से चोट करती है कि गिनना मुश्किल हो जाता है। चोट कहां कहां लगी है, इसकी छोटी सी नजीर देखिए। इस मानसून में तबाही के तांडव की ये दो तस्वीरें शायद ही कोई भूल पाए। हिमाचल प्रदेश के मनाली के, जहां लगातार बार बार तबाही का जो मंजर नजर आया है, जिसने इस पर्यटकों से गुलजार मनाली को तहस नहस कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण है लगातार बादल फटने की घटनाएं। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी में धराली से आई। अगस्त में आई इस आफत को जिसने देखा स्तब्ध रह गया। विनाश का ऐसा नजारा सदियों में कभी नजर आता है। अभी परिस्थिति लगता है कि बहुत फेवरेबल नहीं है कि विड्रावल शीघ्र होगा, लेकिन 15 तारीख के बाद जैसा कि मौसम विभाग और सभी जो है अन्य एजेंसियां कह रही हैं कि इसके बाद शायद विड्रावल शुरू होगा। तो विड्रावल में ऐसा तो नहीं है कि बहुत अभी पानी की बरसेगा, लेकिन पानी तो बरसेगा, मानसून है और कुछ इस क्षेत्र में कुछ होगा। तो जो हम लोग सावधानी है, मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है उसको ध्यान में रख करके ही अभी तक जब तक विड्रावल नहीं होता है जिन क्षेत्रों में, तो उसको ध्यान में रख करके ही काम करना पड़ेगा। इस साल भारत में मानसून में जमकर बारिश हुई। 2025 मानसून में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे कई राज्यों में बाढ़ आ गई। पंजाब, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगस्त में इतनी बारिश हुई कि एक दशक का रिकॉर्ड टूट गया। इतना ही, उत्तर भारत में बारिश ने अगस्त 2025 में 1901 के बाद 13वां सबसे उच्चतम रिकॉर्ड बनाया। शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लगातार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हैं। भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। सड़कें, ब्रिज ध्वस्त हो गए, हजारों लोग बेघर हो चुके। फ्लो बड़ा भैया, फ्लो बड़ा है। गुड़िया
एसी छो गड्डी की गड्डियां भी तेरी आगे आड़ है, नहीं छोटा ठीक है आगे आड़ है। अगस्त 2025 में उत्तर पश्चिम भारत में 2001 के बाद सबसे ज्यादा 265 mm बारिश हुई, जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली। भारतीय मौसम विभाग IMD ने सितंबर 2025 के लिए सामान्य से 109% ज्यादा बारिश की चेतावनी दी, जिससे और तबाही का खतरा बढ़ गया। जो हमारा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही हैं, तो इसका जो कारण है जो अभी देखा गया है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जिससे कि पानी की मात्रा जो है विभिन्न डिफरेंट जो घटनाएं हैं, जो हमारे डिसास्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और पानी की वर्षा की मात्रा डेज बढ़ रहे हैं और उसका पानी का गिरना भी, उसकी मात्रा भी कम समय में जो है ज़्यादा हो जाती है। तो जो इसका एक कारण तो ये है, वो है क्लाइमेट चेंज। ये जो है एक बहुत भारत पूरे विश्व में इस पर अध्ययन किया जा रहा है। पिछले एक महीने में अलग अलग राज्यों से तबाही का जो आंकड़ा सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। हिमाचल प्रदेश में 320 मौतें, 788 सड़कें बंद, 2174 ट्रांसफार्मर डैमेज। मंडी, कुल्लू, शिमला में भूस्खलन से NH3, NH5 पर, ब्यास नदी उफान पर, मनाली लेह हाईवे ध्वस्त, कुल 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड बस्ट, 16 भूस्खलन। उत्तराखंड में धराली, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड, पिथौरागढ़ में 19 NHPC वर्कर फंसे, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में रेड अलर्ट, 10 मौतें, 75 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से 30+ मौतें, 20 घायल। जम्मू में तवी नदी का ब्रिज गिरा, 368 mm बारिश, डोडा ऋषि में बाढ़। मानसून जो समुद्र और लैंड मास के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जिससे लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया का निर्माण होता है, और उससे जो विंड में जो हमारे यहाँ दक्षिण और पश्चिम की ओर जो हवाएं आती हैं उनमें परिवर्तन होता है, इससे बनता है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग इन परिस्थितियों, क्योंकि हवा के आने से जो परिस्थितियां हैं, समुद्र की परिस्थितियां हैं, लैंड की परिस्थितियां हैं, इनको पूरे साल भर उसको नज़र रखता है और उन परिस्थितियों को ध्यान करके एक निश्चित मॉडल बनाया गया है, बने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो है मानसून का प्रेडिक्शन करता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल अधिक बारिश होने का एक कारण इस समय मॉनसून ट्रफ समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में बना होना है। साथ ही ये निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक फैली। इसके अलावा एक अन्य ट्रफ उत्तर पूर्व अरब सागर से उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई। भारत के मानसून का पैटर्न बदलने के पीछे कई कारण हैं। बारिश अब ज्यादातर अनियमित हो गई। मानसून की शुरुआत में देरी होने लगी, जिससे खेती किसानी प्रभावित होती और कई इलाकों में सूखा पड़ जाता है। कई जगहों पर सूखा पड़ा होता है तो कई जगहों पर भारी बारिश हो जाती है। इसमें जलवायु परिवर्तन की मुख्य भूमिका है। हिंद महासागर का गर्म होना, वैश्विक वायुमंडल बदलाव और शहरीकरण मानसून के पैटर्न को बदल रहा। इसलिए अभी भी ये कहना ठीक नहीं कि मुसीबत टल गई। अगस्त के बाद सितंबर में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही। यानी सामान्य से ज्यादा बारिश होने का मतलब क्या होता है, ये आप हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान तक मची तबाही के जरिए देख चुके। अब जरा सोचिए, जहां पहले ही सड़कें तबाह हैं, बिजली पानी है नहीं, होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही, वहां बादल और बरसेंगे तो कैसा कहर बरपाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सितंबर अभी बाकी है और तबाही का वो डेंजर भी जो अपनी तबाही के एल्बम तो पहले ही तैयार कर चुका है।
अब उसमें कितने और पन्ने जोड़े जाएंगे तो ये आने वाले दिनों का सूरत हाल और मौसम का हाल ही बता पाएगा। बंद कर दे, बता देना वो वाला काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल ये मानसून इस बार ऐसी मुसीबत बरसा रही है कि तबाही थमने का नाम ही नहीं ले रही। फिर चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, उत्तर भारत हो या फिर बात करें दक्षिण भारत की। अब ताजा तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मानसून का ये अटैक इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। देखिए, मानसून का नॉन स्टॉप अटैक लगातार जारी है, जिसके बांगी है ये तस्वीरें जो लगातार बता और दिखा रही हैं कि देश भर में किस तरह से लगातार सैलाब और लैंडस्लाइड की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर से आई ये खौफनाक तस्वीर देखी। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही। पहाड़ी राज्यों से लगातार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही। अब सिक्किम में भूस्खलन की घटना घटी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एकजना दुईजनै हस्पिटल लाँदाखेरि एकजनाको बाटोमै मृत्यु भएको छ र यहाँ 3 जना चाहिँ। इस दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें पुलिस स्थानीय लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण ये भूस्खलन हुआ, जिसने एक घर को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लगातार हो रहे भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने भूस्खलन प्रवण इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। एकजना दुईजनै हस्पिटल लाँदाखेरि एकजनाको बाटोमै मृत्यु भएको छ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं हिमाचल प्रदेश से भी एक भूस्खलन की घटना सामने आई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रसिद्ध सांगला के बस स्टैंड का एक हिस्सा धंस गया। इस दौरान किनारे पर खड़ा ट्रक हवा में आधा लटक गया। ट्रक में कोई नहीं था, इसलिए कोई जान माल का नुकसान हुआ नहीं। सड़क धंसने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और इस ट्रक को बाहर निकाला गया। अब छितकुल, रक्षम और सांगला जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक सड़क से भेजा जा रहा है। लटके हुए ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया।